देखें ओवरसीज़ को, जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ ना, मेरे सामने फिर एक कपल बैठा है, मियाँ चन्नू से है, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप दुबई में होते हो, क्या काम करते हो आप दुबई में? गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का काम करते हो। अब इनकी खातून है, 4 बच्चे हैं, कितने अरसे बाद वापस आते हैं? आपको दिखा नहीं रहे हैं कितने अरसे बाद? 8 माह से साल बाद वापस आते हैं। तो आपको क्या होता है, डिप्रेशन कितनी को होती है, क्या अलामात होती है? यही होता है ना, जब कोई घर में बच्चा नहीं ठीक होता या बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जिनके लिए मर्द चाहिए, मर्द है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। पहले तो मैं बहुत सोचती हूँ ना, फिर काम होता है बहुत ज़्यादा अपने ज़हन पे बोझ डाल लेती हूँ, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। उसके बाद बस मर्द नहीं होता ना जिस काम के लिए। और आपको भी जाहिर है वहाँ जो एक मॉरल सपोर्ट की, जो कभी आप काम में थके आए हो एंड यू नीड अ मॉरल सपोर्ट, वो नहीं मिलती। वहाँ कैसे रहते हो? एक कमरे में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। तो आपस में बस एक दूसरे के साथ खाना पकाना या प्रॉब्लम शेयरिंग वहीं होती है, कोई ऑफिस की टेंशन है वहीं स्ट्रेस वो होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अब मैं आज आपको बताऊँ, जो अल्लाह मियाँ ने फितरत में शादी का कानून बनाया, इस पर पूरी थ्योरी हैं, जाके पढ़ लें, जिसमें हर तरह से सुकून शामिल है। सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्टिव साइकिल। पाकिस्तान में तो खैर सेक्स नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो जो दुनिया इस चीज़ को समझती नहीं है कि सेक्सुअल हेल्थ डायरेक्टली, जो सेक्सुअल और जिनसी सेहत है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को। आज इस बात को समझें, जब आपकी शादी हो गई और आप रिश्ता अज़दवाज में बंध गए, देन इफ़ यू आर नॉट हैविंग रेगुलर अपना जिनसी हेल्थ का साइकिल, आप मेंटली और फिज़िकली दोनों ख़राब होंगे, दोनों को मेंटल डिप्रेशन शुरू हो जाएंगी, फिज़िकली भी मसले शुरू हो जाएंगे, मेल को भी और फीमेल को भी। ये चैप्टर तो हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। अदर देन दैट, उस औरत खातून ने क्या कहा कि इनको मसले होते हैं कि जब ये दूर होते हैं तो बच्चों का स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, वेट गेन, ये सारे मसले इस खातून को हो रहे हैं। साल बाद वो बंदा घर आता है, उसको वहाँ मसले खाने पीने के अलावा इमोशनल सपोर्ट के भी हो रहे होंगे। जो जिनसी सेहत है, इज़्दवाज है, वो तो एक बात रही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे मसले भी उसको बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। अब इसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है? ये इम्पैक्ट तो वो है ना जो मैं आपको हेल्थ पे बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। मेरे पास एक किस्सा आया, एक बाबा जी का मुझे पता लगा, और ये मैं रियल किस्सा सुना रहा हूँ ओवरसीज़ का। उसके साथ ये हुआ कि उसके जो बच्चे थे, जैसे अभी ये छोटा सा आप लेके फिर रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी, 2 उसके बच्चे हुए बेटे, वो सारी ज़िंदगी बाहर से पैसा भेजता रहा। बेटों ने यहाँ बड़ा घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया। वो पाकिस्तान आया, बीवी के पास आया, तो उसके बेटे उस टाइम तक इस काबिल हो चुके थे कि उसने खुद, वो फ्रांस था, उसने उन दोनों बच्चों को भी फ्रांस बेटों को निकाल दिया। जब वो इधर वापस पाकिस्तान आया तो ज़िंदगी में कभी वो रहा ही नहीं उनके साथ, क्योंकि जब वो वापस आया बेटे फ्रांस चले गए। हुआ ये कि ये रियल वाक़या है, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी कराची में, बीवी उसकी मर गई, बेटे आए, दफना दिया, ख़त्म हो गई। अब वो पाकिस्तान रह रहा था और नौकर के साथ रह रहा था बड़ी कोठी में। तो उस बंदे का नौकर जो है ओवरसीज़ का, वो जाता है कहीं बाहर, और वो बाहर जाता है सामान लेने, उस नौकर का एक्सीडेंट हो जाता है। बेटे इतने, क्योंकि वो कनेक्शन और बॉन्डिंग जो आपकी औलाद के साथ रह के डेवलप होनी है, वो डेवलप ही नहीं हुई। बेटे 2-2, 3-3 महीने बाप का पूछते ही नहीं थे। इनफैक्ट पैसे अकाउंट में भेज देते होंगे या बाप से ले, जो भी उनका साइकिल एक चल रहा था। तो उस बंदे का, नौकर का, कहीं बाहर एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। एक्सीडेंट में लावारिस था वो नौकर भी इस किस्म का था। और वो जो ओवरसीज़ बाबा जी थे वो बहुत ज़्यादा अपाहज थे, खुद उठ के खाना भी नहीं खा सकते थे, बस वो नौकर ही ख्याल रखता था। वो जब गया तो बाहर से ताला लगा के चला गया। अब बेटे तो 2-2, 3-3 महीने पूछते नहीं थे। जब बेटों ने वापस पाकिस्तान रब्ता करने की कोशिश की, उनको पता लगा कि पीछे तो रब्ता हो ही नहीं रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा, बाप कौन सा फेसबुक और इधर उधर मौजूद था। जब वो पाकिस्तान वापस आए 6 महीने बाद, कि बाप का पता ही नहीं लग रहा वो किधर है, वो टेंशन में वापस आए, रिश्तेदारों से भी उनके कनेक्शंस कोई ख़ास नहीं थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने 3-4 महीने बाद जब वो दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर उसके बाप की लाश का क्या असर होगा, अंदर कमरे में अकेले। जब ये बॉन्डिंग नहीं होती ना ओवरसीज़ की, ये जो बाहर काम करते हैं, कोई डॉक्स पे, कोई कहीं
अभी मेरे पास एक बंदा मुझे चेक करा के गया, वो भी बाहर एक ऐसी डॉक पे काम करता था जो जाके ना उसके अंदर पानी के अंदर बड़ी सी खड़ी हो जाती है और एक एक महीना वो उसी पे रहते हैं, जिसमें उसका राब्ता किसी से भी नहीं हो सकता। वहाँ करते हैं दुबई अबू धाबी में करते होंगे, हमने तो वो चीज़ें नहीं देखी। तो ये वाली है जो, तो अब मुझे बताएं इस सब में आपकी आपसी म्यूचुअल बॉन्डिंग क्या रहेगी और बच्चों के साथ आपका कनेक्शन क्या रहेगा। अब आ जाती हैं मजबूरियाँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है वट एवर पाकिस्तान के हालात और सरकमस्टांसिस में भी, मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि जिस साइकिल में ये डंकियाँ और ये सारा कुछ या बाहर वैसे लीगल तरीके से भी चले जाना, ये जिस साइकिल में पाकिस्तानी ये पड़ गए हैं ना, और ये बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम। पाकिस्तानी शायद दुनिया में अफ़गानी और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हिजरत कर रहे हैं, ओवरसीज़ हैं। उसकी वजह से उनके मैरिड लाइफ साइकिल्स बिल्कुल तबाह हैं, और जितना ये काम करते जा रहे हैं उससे नेट नुकसान इन दी एंड आप लोगों को अपनी हेल्थ का हो रहा है। इसने भी वज़न बढ़ाया हुआ है, उसने भी बढ़ाया हुआ है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, ये सब हो रहा है ना कि नहीं हो रहा? हाँ जी, होता है ना। तो इन चीज़ों को समझें, नहीं समझेंगे तो ओवरसीज़ को तो मैं बार बार ये बात, फिर वो नीचे कह देते हैं जी मजबूरियाँ, क्या करें, रोज़गार, फलाना, जो भी करें इकट्ठे रहें। ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।